भारत माता की जय। जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जॉब सर्चिंग में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट मिल सके। आप देख सकते हैं मुंबई नवल डाकियाट के लिए 301 पदों के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस अप्रेंटिस ट्रेड में 1 साल के लिए ट्रेनिंग मिलने वाली है उसमें आते हैं इलेक्ट्रिशियन, जिसमें कुल पद 40 है, जो कि एससी के लिए 4, एसटी के लिए 4, ओबीसी 8 और यूआर के लिए 24 है। इलेक्ट्रोप्लेटर, जो कि वैकेंसी 1 है, जो कि सिर्फ यूआर के लिए है। फिटर, जिसमें 50 वैकेंसी है, एससी 5, एसटी 5, ओबीसी 10 और यूआर 30। फाउंड्रीमैन, जिसमें 1 वैकेंसी जो कि यूआर के लिए है। मैकेनिक, जो कि डीजल में किया है जिसने, उसमें 35 वैकेंसी है, उसमें एससी 4, एसटी 3, ओबीसी 7 और यूआर 21 है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जिसमें वैकेंसी 7 है, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 1 और यूआर 4। मशीनिस्ट 13 वैकेंसी है, जिसमें 1 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी और 8 यूआर के लिए है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, जिसमें 13 वैकेंसी, एससी 1, एसटी 1, 3 ओबीसी और यूआर 8। पेंटर, जिसमें 9 वैकेंसी है, 1 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी, 5 यूआर। पैटर्न मेकर, मतलब कि कारपेंटर भी उसे कहा जा सकता है, जिसमें 2 वैकेंसी है, जो कि दो के दोनों यूआर के लिए है। पाइप फिटर, मतलब प्लम्बर, जिसमें 13 वैकेंसी है, 1 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी और 8 यूआर। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जिसमें 26 वैकेंसी है, एससी 3, एसटी 2, ओबीसी 5 और यूआर 16। मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और एसी, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी, 1 एससी, 1 एसटी, 1 ओबीसी और 4 यूआर। शीट मेटल वर्कर, जिसमें 3 वैकेंसी है, जो कि तीनों के तीनों यूआर के लिए वैकेंट है। शिपराइट, जो कारपेंटर ट्रेड से आईटीआई किया है वो सब शिपराइट के लिए एलिजिबल है, जिसमें टोटल 18 वैकेंसी है, 2 एससी, 2 एसटी, 3 ओबीसी, 11 यूआर के लिए। टेलर, मतलब सेविंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग, इसकी टोटल वैकेंसी 3 है, जो तीनों के तीन यूआर के लिए है। वेल्डर, इसकी टोटल वैकेंसी 20 है, जिसमें एससी 2, एसटी 2, ओबीसी 4, 12 यूआर के लिए है। मेसन, जिसमें 8 वैकेंसी, 1 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी, 4 ओपन के लिए है। INCTSM और ITNESM, जिसमें टोटल 3 पद है, तीनों के तीनों यूआर के लिए वैकेंट है। शिपराइट, जिसने फिटर में आईटीआई किया है वो इसके लिए एलिजिबल है, जिसमें कुल पद 16 है, जो कि एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, 3 ओबीसी और 10 यूआर के लिए है। अब हम देखेंगे जिसको 2 साल के लिए ट्रेनिंग मिलने वाली है, जिसमें आता है रिगर, जो 8वीं से फ्रेश पास है उनके लिए ये वैकेंसी है, जिसमें टोटल पद 12 है, जिसमें 1 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी और 8 यूआर। उसके बाद हम देखेंगे फॉरगर एंड हिट थिएटर, जो 10वीं में फ्रेश पास हुआ है उनके लिए यह पद है, जो कि 1 ही यूआर के लिए वो वैकेंसी है। ऐसे कुल 301 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें एससी 30, एसटी 27, ओबीसी 57 और यूआर के लिए 187 पद वैकेंट है। इनमें से 3% पद जो कि पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग उम्मीदवार है उनके लिए वैकेंट है, और 3% जो उम्मीदवार आर्म फोर्स वालों के बच्चे हैं उनके लिए वैकेंट है। मतलब वे सर्विसमैन जो शांतिकाल में शहीद हुए हैं या विकलांग हुए, या वे सर्विसमैन जो विकलांग हुए या मृत पाए उनके बच्चे, एक सर्विसमैन उनके बच्चे, जो आर्मी में अभी भी सर्व कर रहे उनके बच्चे, या जो ऑफिसर अभी भी आर्मी है उनके बच्चे, और एक सर्विसमैन, इन सब के लिए ये 3% वैकेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिसने आईटीआई पास है, मतलब एनसीवीटी या एससीवीटी से, वो आईटीआई ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो उम्मीदवार 8वीं पास है वो रिगर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो 10वीं पास है वो फॉरगर हिट ट्रेडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो उम्र जो घातक ट्रेड नहीं है उनमें कम से कम 14 साल, और जो घातक ट्रेड है उनमें कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मतलब जो घातक ट्रेड नहीं है उनका जन्म 2010 के पहले होना चाहिए, और जो घातक ट्रेड है उनका जन्म 2006 के पहले होना चाहिए। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट 150 सेंटीमीटर, वेट 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए, छाती 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सपांड होनी चाहिए, आई साइड 6/6 से लेके 6/9 होनी चाहिए। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपने ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप की है या भी कर रहे तो आप अभी नवल डाकियाट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी शॉर्टलिस्ट लगने वाली है
जो कि ITI के मार्क्स पे लगने वाली है। अगर ITI के मार्क्स सेम रहे तो 10वीं के मार्क्स पे लगेंगी, अगर 10वीं के भी मार्क्स सेम रहे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से लगेंगी, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम रही तो आपके अल्फ़ाबेटिकल नेम से वो मेरिट लिस्ट लगने वाली है। और जो 8वीं और 10वीं के बेस पे अप्लाई करने वाले उनकी भी प्रोसेस ये है, 8वीं या 10वीं के मार्क्स से मेरिट लिस्ट लगेंगी, अगर वो भी सेम रहे तो डेट ऑफ बर्थ से, और वो भी सेम रहा तो आपकी मेरिट अल्फ़ाबेटिकली नेम से लगने वाली है। जिन उम्मीदवारों का शॉर्टलिस्ट में नाम आया उनको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। उनका अनुपात 1:20 मतलब एक जगह के लिए 20 लोगों को बुलाया जाएगा। आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जनरल साइंस को 35 मार्क, मैथमेटिक्स को 35 मार्क और जनरल अवेयरनेस को 30 मार्क रहेंगे, जिसके लिए 2 घंटे का अवधि रहेगा। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। आपका एग्ज़ाम सेंटर मुंबई को रहेगा। आपकी एग्ज़ाम मई जून 2024 में होने वाली है और आपको ईमेल के द्वारा इसकी जानकारी दी जाएगी। रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर आपकी मेरिट लगेंगी। अगर आपको मार्क्स सेम रहे तो आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अगर वो भी सेम रहा तो आपको अल्फ़ाबेटिकली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए एक जगह के लिए 3 उम्मीदवारों को बुलाया जाने वाला है। आपका इंटरव्यू मुंबई को होने वाला है। इंटरव्यू के समय आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको SSC सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, विकलांग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, एक सर्विसमैन या आर्म फोर्स पर्सनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, ये सब सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल आपको लाने होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर आपका सही तरह से हुआ तो आपको ओरल टेस्ट देनी होंगी, जिसमें आपको आपके ट्रेड के बारे में टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब हो जाने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेंगी, जो कि रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेस पे होने वाली है। मगर आपको मेडिकल की फिट सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाना पड़ेगा। आपकी ट्रेनिंग जुलाई या अगस्त 2024 से शुरू होने वाली है। आपको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आने के बाद कोई भी ट्रैवल एक्सपेंस मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको पूरी जानकारी ईमेल के द्वारा मिलने वाली है, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा ईमेल चेक करते रहिए। आपको सावधानी से फॉर्म भरना होगा, जैसे एप्लीकेशन पूरी तरह से भरना होगा। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिस टाइम फॉर्म का क्लोजिंग डेट रहेगा उसके पहले आप पास आउट हो जाने चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ सही से भरनी होगी। आपको एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरने होंगे, यानी अप्लाई नहीं करने होंगे। आपका जो फोटोग्राफ है वो सही तरीके से अपलोड करना होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, सब 10वीं और सर्टिफिकेट जो जितने आपके पास वो सही से मैच होने चाहिए। आपने जिस ट्रेड से ITI किया है आपको उसी ट्रेड को अप्लाई करना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपका आधार कार्ड नंबर भी सही डालना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपको फॉर्म भरते समय कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नवल डाकियाट के हेल्प डेस्क नंबर पर कांटेक्ट कर सकते या उनके ईमेल ID पे ईमेल भेज के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जॉब सर्चिंग को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।